कि न हिंदू बनो भैया, कि न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न सिख बनो, न पठान बनो, कहाँ फंसे हो जाति धर्म के बंधन में, इंसान के बच्चे हो इंसान बनो। वाह वाह, इंसान के बच्चे हो इंसान बनो। आइए मैं आज के इस कार्यक्रम के जिनकी संयोजन की भूमिका है, लेकिन वो बड़े रचनाकार हैं, हमारे अनुज हैं, देश के चिंतन पर अपनी कलम चलाते हैं, तमाम भारत माँ के विद्वताओं को अपने कविता का स्वर बनाते हैं, जिनका नाम लक्ष्मीकांत निर्भीक होता है। मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं और बुलाएंगे आप कि अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं। देश के वरेण्य रचनाकार प्रकाश पटेलिया जी ने कहा कि अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं, और हमारी शांति प्रियता को न कायरता समझ लेना, किसी ने युद्ध मांगा तो उसे हम युद्ध देते हैं। पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक भी आपके सामने। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित मेरे वरेण्य आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। सामने मेरे परिवार के वरिष्ठ लोग, आदरणीय जीएम सर, एसओपी सर, जिनका चेहरा में तो सभी मुझे अपने ही आ रहे हैं, क्योंकि अपने सभी घर के लोग। मुझे लगता है कि मैं आपके आंगन का तुलसी हूँ। मुझे आप लोग इतना प्रेम दीजिए कि देश में जिस प्रकार से यात्राएं मैं कर रहा हूँ, और यात्रा मेरी बढ़ती जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल। सामने देख रहा हूँ, आज मेरे लिए खुशी का दिन इसलिए भी है कि जिनके छांव में बढ़कर मैं इतना बड़ा हुआ, मेरे बड़े भाई डॉक्टर रमाकांत जी भी यहाँ पे पधारे हैं। मैं चाहता हूँ मुझे सम्मान मिलेगा वो सामने आके बैठे। डॉक्टर रमाकांत जी मेरे सगे बड़े भाई। वाह वाह वाह, पीछे बैठे कहीं पे। मैं चाहता हूँ कि विशेष निवेदन है, मुझे बहुत सम्मान मिलेगा। मेरा भी आग्रह है आदरणीय रमाकांत जी से कि कृपया सामने विराजमान हो जाएं। अचानक से आना हुआ, प्रणाम करता हूँ। सामने देख रहा हूँ केंद्रीय कर्मशाला जयंत से भी हमारे बीच में आदरणीय विनय भैया पधारे हुए हैं। हमारे एक बड़े साहित्यकार, हमारे एनसीएल परिवार के ही सदस्य आदरणीय कौशल तिवारी भैया भी पधारे। उनके लिए एक बार मैं चाहता हूँ, एक बार हम सभी अभिनंदन की जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शुरुआत होने की कोशिश करता हूँ। मातृशक्ति बैठी हुई हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। सिर्फ 2 पंक्ति माँ के चरणों में, मातृशक्ति के चरणों में, इसके बाद अपनी काव्य पाठ को आरंभ करूंगा। आशीर्वाद दीजिएगा कि ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे आसमां कहते हैं। धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं, उसे माँ कहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पंक्ति शुरुआत करता हूँ। स्वागत। आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश हेतु, मरे इस देश हेतु, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। और कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। और यदि अगली पंक्ति, चौथी पंक्ति में ठीक ठाक कह दिया हो तो जोरदार तालियों से मेरा हौसला बढ़ाइएगा। कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु, प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश हेतु, मरे इस देश हेतु, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। और अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म को हो, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लक्ष्मीकांत भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन कष्ट तब होता है मित्रों, इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनको इस देश ने इतना प्यार दिया कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर भी उनको बैठा दिया गया। देश की जनता ने इतना प्यार किया, लेकिन जब वो व्यक्ति उस पद से नीचे उतरता है तो बोलता है इस देश में एक विशेष वर्ग डरा हुआ है। आप सभी की तरफ से उस व्यक्ति को यदि मैंने जोरदार तमाचा से, यदि कविताओं के माध्यम से तमाचा दिया होगा तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा, इशारे में बात कर रहा हूँ,
हूँ, यदि पथ में कहीं खाई हो उस खाई को पाट दो। वीर सपूतों के साहस को जो नम करे उसे अच्छी वर्दी सामने दिख रही है मेरे सामने, वर्दी सामने हम सभी बैठ कर कविता सुन रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में हम कविता सुन रहे हैं, वो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, उनके लिए मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ कि पथ में उनका हौसला बढ़ाइएगा, पथ में यदि कहीं खाई हो उस खाई को पाट दो। वीर सपूतों के साहस को जो नम करे उसे अच्छी खासी मात दो और देते हैं उल्टे सीधे बयान जो हाल यही है गद्दारों का सीधे जुबान काट दो, हाल यही है गद्दारों का सीधे जुबान काट दो। चार पंक्ति और सौंपता हूँ भैया जवाब की। बिल्कुल। यदि डर लगता है भारत में तो रहीम और रसखान बनो। वाह। डर लगता है भारत में तो रहीम और रसखान बनो, डर लगता है भारत में तो रहीम और रसखान बनो। सीमा पर शहीद वीर हमीद अस्फाकुल्ला खां बनो, और ये देश है राम और कृष्ण का मेरे दोस्त, यदि बनना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद। वाह, ये वाह। कैसी सोच, ये कैसा नजारा है, ये देश हमें हमारा जान से प्यारा है, वाह। जिसके खातिर वीरों ने गवा दी अपनी जान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तब मैंने चार पंक्ति कही कि न हिंदू बनो। आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट रहे हैं। क्या बात। सबसे पहले हमें अपने व्यक्तित्व को जिंदा, अपने मानव धर्म को निभाना चाहिए, इसके बाद हमें दूसरी बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि न हिंदू बनो भैया, कि न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न सिख बनो, न पठान बनो, कहाँ फंसे हो जाति धर्म के बंधन में, इंसान के बच्चे हो इंसान बनो। वाह वाह, इंसान के बच्चे हो इंसान बनो। बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, एक और दुखद घटना हुआ। कुछ साल पूर्व उत्तर प्रदेश में घटना होती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने एक शिलालेख थी, उसमें शहीद भगत सिंह जी की चित्र उकेरा गया था, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का चित्र उकेरा गया था उसमें। लेकिन जब वहां की पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ही गेट से निकली अपने कार्यालय से, उन्होंने कहा इन आतंकवादियों को शिला को यहाँ से हटाओ, तब दर्द हुआ। मैं देख रहा हूँ इस मंच के सामने अपने श्रोतागण पूरे, मैं देख रहा हूँ युवा शक्ति ज्यादा बैठी हुई है। युवाओं का विशेष दायित्व होता है कि मुझे वो ऊर्जा दे। मैंने चार पंक्ति में जवाब दिया जब उन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया। एक विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व ने जब बदनाम किया उनको आतंकी कहा, तब मैंने कहा आप सभी को कि देश धर्म से नाता था, वो बूढ़ा नहीं जवान था। दादा वाह वाह, देश धर्म से नाता था, वो बूढ़ा नहीं जवान था। देश द्रोहियों का सीना चीर देने वाला लहू में उसके उफान था, और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए वो न हिंदू न मुसलमान था, बस दिल में उसके हिंदुस्तान था। क्या दिल में उसके हिंदुस्तान था। तो मैंने कहा शानदार, शहीदों की घास वाली रोटियों में अरमान जिंदा है। हाँ दादा क्या कि बात। घास वाली रोटियों में अरमान जिंदा है। वीर शिवाजी महाराणा प्रताप का पहचान जिंदा है। वाह वाह वाह, और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को आतंकी कहने वालों, इन्हीं शहीदों की शहादत से मेरा हिंदुस्तान जिंदा। बहुत बढ़िया। इन्हीं शहीदों की शहादत से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। लेकिन कुछ दिन बाद, अभी कुछ दिन पूर्व एक दिल्ली के यूनिवर्सिटी में एक युवा, एक बदतमीज युवा बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। तब आप सभी की तरफ से मैंने एक जवाब दिया कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ, हरगिज कर नहीं सकता। मुझे मालूम है मेरा दामन कभी कम हो नहीं सकता, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले ही बट जाए आपस में, लेकिन मेरा हिंदुस्तान दोबारा कभी बट नहीं सकता। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन होना चाहिए युवाओं का प्रेरणा स्रोत भैया? बिल्कुल बिल्कुल। आज हम युवाओं का प्रेरणा स्रोत तो फिल्मीकारों को मानने लगे हैं। युवाओं की तरफ से चार पंक्ति सौंपता हूँ कि कौन होना चाहिए युवाओं का आइडियल, कौन होना चाहिए युवाओं का प्रेरणा स्रोत। तब कहता हूँ कि धर्म रक्षा करने हेतु धर्म रक्षक संत बनो। हाँ, धर्म रक्षा करने हेतु धर्म रक्षक संत बनो। युवाओं तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी सौंपता दिन में ठीक ठाक बात कह दिया हो तो आशीर्वाद देना। धर्म रक्षा करने हेतु धर्म रक्षक संत बनो, सच को सच कहने वाला दिनकर और दुष्यंत बनो, सच
सच को सच कहने वाला दिनकर और दुष्यंत बनो, और जिसने भारत माँ का मान बढ़ाया विश्व पटल पर। युवा पीढ़ी सभी संभल कर विवेकानंद बनो, युवा पीढ़ी सभी संभल कर, युवा पीढ़ी सभी संभल कर विवेकानंद बनो। बहुत सही, बहुत कौन थे श्री राम प्रभु? कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम? पंक्ति समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम हैं। अगली पंक्ति पे उठा लेना कि जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम हैं, जिनका कोई नहीं जग में उनके बस राम है। वाह वाह, जिनका कोई नहीं जग में उनके बस राम है, और जिन चरणों को छूने से पाषाण भी नारी बन जाती, उन चरणों में बसते चारों धाम हैं। वाह वाह वाह, उन चरणों में बसते चारों धाम हैं कि राम नाम ही बस जीवन का रास्ता है। राम नाम ही बस जीवन का रास्ता है। राम नाम जपने से राम नाम जपने से ही भवपार उतरता है, और जिनको सबरी झूठे भैर खिलाती है, राम चरण धोने से केवट भी तरता है। वाह वाह वाह, राम चरण धोने से केवट भी तरता है। तब मैंने कहा कि अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं। अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं, फिर कुछ समय बाद परिणाम आने वाले हैं। आस है मन में, विश्वास है दिल में, वनवास से वापस अयोध्या श्री राम आने वाले हैं। वाह वाह वाह, वनवास से वापस अयोध्या श्री राम आने वाले हैं कि आस लगाए बैठे हैं, अब तिलक की तैयारी करो। आस लगाए बैठे हैं, अब तिलक की तैयारी करो। श्री राम जी के स्वागत की भव्य तैयारी करो। और आंसू पोंछकर भरत बोल उठे शत्रुघ्न से, आ रहे हैं राम भैया, राज्याभिषेक की तैयारी करो। वाह वाह वाह, आ रहे हैं राम भैया, तालियां कमजोर है मुझे लगता है। आ रहे हैं राम भैया, राज्याभिषेक की तैयारी करो। और एक कविता विशेष बेटियों के ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। कि इस देश में जब भी हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ घटना हमें सुनने को मिलती है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पे क्या होती है बेटियां साहब? चार पंक्ति सुनिएगा। जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाएं, उसे कहते हैं बिटिया। क्या होती है बिटिया? कि जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए, उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर मान जाए, उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए, उसे कहते हैं बिटिया। और पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए, उसे कहते हैं बिटिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए, उसे कहते हैं बिटिया। तब मैंने कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए। हाँ, जन्म पाने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।